हमारी आज की यह कहानी न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपके अंदर आपके सपने को लेकर एक नया जोश और जुनून भी पैदा करेगी। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी बदौलत अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आएगी। इस कहानी की मुख्य नायिका का नाम तानिया है और यह कहानी तानिया की जिंदगी और उसकी सफलता को दर्शाती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझेंगे कि सक्सेस के पीछे असली राज क्या है। इस कहानी को सुनने पर आपको अपनी जिंदगी के स्ट्रगल्स जरूर याद आएंगे, तो इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तानिया ऊटी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। बचपन में हुए एक हादसे में तानिया की मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। तानिया की सौतेली मां को तानिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अमीर परिवार से होने के वजह से तानिया की पढ़ाई भी काफी अच्छी तरह से हुई थी। स्कूल में 10वीं के बाद तानिया ने कंप्यूटर साइंस लेकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और एक बहुत अच्छी कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गई। कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के बाद और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड होने के वजह से तानिया ने खुद की आईटी कंपनी शुरू की। सब कुछ सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियां हमेशा नहीं रहती। तानिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले काफी समय से बिजनेस में हो रहे लगातार नुकसान की वजह से तानिया के पिता अचानक एक दिन दिवालिया हो गए। इस तरह अचानक से रातों रात उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पर तानिया के पिता ने इस बात का पता अपनी बेटी को नहीं होने दिया। लेकिन रातों रात हुए अरबों के नुकसान का सदमा वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों में अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अपने पिता की मौत की खबर सुनते ही तानिया अपने पिता से मिलने के लिए तेजी में ऑफिस से घर की तरफ निकली, पर गाड़ी की स्पीड तेज होने की वजह से अचानक सामने से आ रहे ट्रक से तानिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। टक्कर के बाद उसे मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही हो, और देखते ही देखते तानिया बेहोश हो गई। लोगों की मदद से उसे तुरंत पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन एक दिन तानिया की आंख खुली और उसे धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि वह हॉस्पिटल में है। तानिया को होश में आते देखकर डॉक्टर ने उससे कहा कि हमने तो तुम्हारे होश में आने की उम्मीद ही खो दी थी। तुम 6 महीने से कोमा में हो। डॉक्टर के इन बातों को सुनकर तानिया की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। होश में आने के बाद तानिया तुरंत हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने घर जाने लगी। जब वो अपने घर गई तो उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका हूँ। अब उसकी सौतेली माँ उसे घर की मालकिन बन चुकी है और तानिया की कंपनी भी अब उसकी सौतेली माँ चला रही है। तानिया को घर के गेट पर देखकर खुश होने की जगह उसकी सौतेली माँ ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिए और उससे अपना हर रिश्ता तोड़ लिया। अब ना तो तानिया के पास कोई घर था और ना ही कोई काम। इतनी बड़ी दुनिया में वह खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। गरीबी ने उसके मुंह पर इतनी जोर का थप्पड़ मारा था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अपने साथ जो हुआ वह सोचते सोचते तानिया रास्ते में चलती जा रही थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे करना क्या चाहिए। रास्ते में चलते चलते तानिया को एक पोस्टर दिखाई दिया, जिसमें एक वेब डिजाइनर को अर्जेंट हायर करने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था। इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद तानिया उस एड्रेस पर पहुंच गई और फिर इंटरव्यू देने के बाद एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होने के नाते वह सिलेक्ट भी हो गई। जॉब लगने के बाद तानिया ने एक छोटी सी बस्ती में एक कमरा भाड़े पर ले लिया और वहीं रहने लगी।
महल जैसे घर में रहने वाली तानिया अब एक टूटी फूटी बस्ती में एक गंदे से कमरे में रह रही थी। एक्सीडेंट और अपनी सौतेली माँ के व्यवहार को देखने के बाद तानिया का आत्मविश्वास काफी कम हो गया था। अब तो तानिया को जिंदगी से कोई उम्मीद भी बाकी नहीं थी। कई महीने बीत गए और अब तानिया की जिंदगी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही सीमित रह गई थी। तानिया एक दिन अपने ऑफिस में काम कर ही रही थी कि न्यूज़पेपर पर तानिया के सौतेली माँ का इंटरव्यू दिखाई दिया। तानिया ने उस न्यूज़पेपर को हाथ में उठाया ही था कि उसके एक कलीग पीछे से आवाज दी और कहा कि ये औरत तो एक नंबर की झूठी और चालबाज है। सुना है ये औरत अपने आदमियों के जरिए कई समय से इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि कंपनी में घपला कर रही थी। अपने पति के बैंकक्रप्ट होने के पीछे भी कुछ लोग इसका ही हाथ मानते हैं। अपने पति के मरने के बाद उसने अपनी सौतेली बेटी को भी पता नहीं कहां गायब कर दिया और उसकी कंपनी को भी हथिया लिया। इतना ही नहीं, लोग तो यह भी कहते हैं कि शायद उसके पति के मरने के पीछे भी उसी का हाथ है। यह सब सुनने के बाद तो तानिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। उसे यह भी लग रहा था कि उसके पिता की अचानक मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उन्हें मारा गया था। यह सोचते सोचते तानिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अपने पिता और खुद के साथ हुए नाइंसाफी तानिया अब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। उसने सोच लिया था कि अब वह अपनी सौतेली माँ को मजा चखाएगी और उन्हें बर्बाद कर देगी। तानिया उस दिन ऑफिस से जल्दी ही निकल गई और अपने घर आ गई। घर जाने के बाद तानिया अपने बेड पर लेटे लेटे सभी चीजें सोच रही थी तो उसे एक के बाद एक घटना आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। वह यह सोचते सोचते इतनी दुखी हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर बोली कि अब मैं इतनी अमीर बनूंगी कि देखने वाले तो देखते ही रह जाएंगे और मेरी सौतेली माँ भी मुझसे अपने हर किए के माफी मांगेगी। इन हालातों में तानिया ने खुद को कोडिंग और प्रोग्रामिंग से मानो दूर ही कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रोग्रामिंग की दुनिया से अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन अब तानिया ने निश्चय कर लिया था कि वह अब फिर से कंप्यूटर एक्सपर्ट की तरह काम करेगी और अपने किस्मत की कहानी खुद अपने हाथों से लिखेंगी। उसने जॉब करते हुए कुछ पैसे बचाए थे। उन पैसों से उसने इंस्टॉलमेंट पर एक लैपटॉप खरीदा और साथ ही कोडिंग व प्रोग्रामिंग से जुड़ी कुछ किताबें भी खरीदी। अपने स्किल को फिर से रिकॉल करने के लिए उसने लगातार किताबें पढ़ी और लैपटॉप में कोडिंग की। देखते ही देखते उसने 8 से 9 घंटे के बीच में सारी किताबें पढ़ ली और प्रोग्रामिंग के लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी आवश्यक ज्ञान हासिल किया। सभी चीजें सीखने के बाद तानिया ने मार्केट रिसर्च की और जाना कि आजकल मार्केट में लोगों को शूटिंग गेम का भूत चढ़ा हुआ है। यह रिसर्च करने के बाद तानिया को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। उसने नौजवान बच्चों के ध्यान में रखते हुए एक ऐसा गेम बनाने का सोचा जो शूटिंग का मजा देने के साथ साथ बच्चों को एक टीम में गेम खेलने का भी मजा दे सके। तानिया ने लगातार मेहनत की और दिन रात कोडिंग करती रही। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद उसने एक दिन अपना गेम बनाने का काम पूरा कर लिया और एक बहुत ही अच्छा शूटिंग बैटल गेम बनाया। तानिया ने अपने इस गेम का नाम बैटल गनशॉट रखा। गेम बनाने के बाद तानिया ने अपनी गेम की डिजाइन उस कंपनी को दिखाया जहां वह काम करती थी। कंपनी को तानिया का काम काफी पसंद आया और उन्होंने उसका साथ देने की सोची। कुछ ही दिन में कंपनी ने तानिया का गेम लॉन्च कर दिया।
तानिया के द्वारा बनाए गए इस गेम को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और देखते ही देखते तानिया कुछ ही महीनों में बहुत अमीर हो गई, क्योंकि मार्केट में तानिया का यह गेम के शौकियों को भा रहा था और उससे रोजाना लाखों रुपए की कमाई हो रही थी। अब वह अपनी माँ से कई ज्यादा अमीर थी। तानिया ने अपनी खुद की एक गेमिंग कंपनी खोल ली थी। साथ ही उसने अपने पिता की मौत की वजह भी ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ली। बड़े स्तर पर हुई जांच के कारण सारे सबूत उसके सौतेली माँ के खिलाफ थे। उसने अपनी सौतेली माँ को जेल भेज दिया। इस तरह तानिया ने खुद को और अपने पिता दोनों को इंसाफ दिलाया। इस प्रकार एक बार फिर से जीवन की पटरी में उसकी गाड़ी चलने लगी थी। इस हिंदी कहानी में हमने सुना कि किस तरह तानिया वक्त की मार से सब कुछ खो चुकी थी और दुनिया से बहुत पीछे जा चुकी थी, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के वजह से उसने और सब हासिल कर लिया जो उसका था। इसीलिए कहते हैं ना, भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो।